प्रधानमंत्री जनता के बीच में आके देखें कि जनता कितना आनंद देती है। जूता उठा लेगी जनता का बुरा हाल है कि इस कहानी सुनने से कितने लोग गुस्से में है पता नहीं है। कहानी कौन सुने और कौन सुनाए। कुछ सुनाने का मन होता है, कहानी अच्छे माहौल में सुनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी का अच्छा माहौल है, राजपाट है, राजा हैं, उनको अच्छी लग रही होंगी, या उनके जो चेले चपाटे जो सुना रही थी वो खुश होंगी। सही मायने में तो देश के 80% जनता परेशान है। कहानी सुनने नहीं सुनाने की उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री जी कहीं मिलें और हम उनको कहानी सुनाएं कि हम कैसे मर रहे हैं। जा सकती है, पर फिर भी ये चुनाव जीतेंगे, इस ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, बिहार में भी चुनाव जीतेंगे, बंगाल में भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, और मध्य प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ है। पर मैं दावे से कह रहा हूँ, अभी से कहता हूँ कि वहाँ भी अपनी ईवीएम के घपले से सरकार को बरकरार रखेंगे। इनका धंधा यही है। में हिम्मत नहीं है, उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो सरकार की पोल खोल कर रख दे। डरे हुए हैं, या तो मार दिए जाएंगे, या जेल में डाल दिए जाएंगे, या लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सारे चैनल इन्होंने खरीद लिए हैं, तो कौन दिखाएगा। ये देश आत्मनिर्भर कहने की बात है, ये देश खड्डे में चला गया। टेलीविजन में गोदी मीडिया ने कि डर गया है पाकिस्तान, घबरा गया है चाइना, आतंकवादी भाग रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या भाषण से जवाब देना है? अगर प्रधानमंत्री के भाषण से ही ये पाकिस्तान, चाइना, नेपाल डर रहा है, तो क्या जरूरत है बॉर्डर पे इतनी फौज भेजने की? क्या जरूरत है हमारे जवानों को शहीद कराने की? भाषण से डरा दो। रात भर का महमा अंधेरा, किसके रुके रुका है सवेरा। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना पीछा छुड़ा लिया था, उसके बाद हमने देखा शिवसेना ने पीछा छुड़ाया था, और अब हाल ही में अकाली दल ने भी अपना पीछा छुड़ा लिया है भारतीय जनता पार्टी से। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है। जितने भी सहयोगी दल हैं वो समझ चुके हैं कि इनकी नीतियां किस लिए बनाई जाती हैं और किसके लिए ये सारी नीतियां हैं वो लाई जाती हैं। शायद तभी इतने सारे जो दल हैं लगातार अपना पीछा छुड़ाते हुए सामने आ रहे हैं। अब अकाली दल ने भी ये अपनी समझ दिखाई है, या फिर उसके पीछे की कोई क्या चाल हो सकती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि भाजपा का शायद पतन तय हो चुका है लगभग, क्योंकि बिहार चुनाव को देखते हुए भी जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश है, और दूसरे साइड किसानों को देखते हुए जो अकाली दल ने अपना एक बड़ा निर्णय लिया है, अपना पीछा जो छुड़ाया है भारतीय जनता पार्टी से, वो एक सोचने लायक है। तो इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है पंडित जगदीश शर्मा जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, जो दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहना कि दलदल बन गए हैं, और दलदल से तो हर आदमी पीछा छुड़ाता है। चाहते हैं कि दलदल से जल्दी निकले, एक एक करके निकल भी रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। कोई काम नहीं हो रहे हैं सिवाय भाषणबाजी के, बातों के, झूठे सपनों के, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहे हैं। उन दलों को भी अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे पंजाब के जो कृषि मंत्री थे वो चली गई हैं, तो इस तरह के समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे सब चले जाएंगे। बातों से पेट नहीं भरता। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मैंने सुना कह रहे थे कि कहानियाँ सुनाओ, खजाने भरो। कौन सी कहानी सुनाकर खजाने बने? पेट खाली हो तो कौन सी कैसी कहानी? व्यापार ना हो तो कैसी कहानी? आदमी भूखा मरा हो तो कैसी कहानी? तो कहने मतलब है कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, और प्रधानमंत्री जी भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको आज मन की बात में कहना चाहिए था कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाएगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, और क्या नाम है, मजदूर कैसे रोज़गार पाएगा, नौजवान को कैसे नौकरी मिलेगी, और जो गिरती हुई जीडीपी कैसे उठेगी। इन पर तो चर्चा ही नहीं करते हैं। गुमराह करते हैं, कहानी सुनाते हैं, ड्रामे करते हैं, ढोंग करते हैं। कह रहे हैं किसानों को लेकर के कह रहे हैं कि किसानों से हमें सीख लेना चाहिए कि कोरोना जैसे महामारी के बीच में भी उन्होंने आत्मनिर्भरता दिखाई है, और उससे काफ़ी हमारी नींव मजबूत है। हमारा किसान तो ज़मीन से जुड़ा मजबूत किसान है। अगर किसान को मार रही है तो सरकार मार रही है, किसान को मजबूर कर देगी। आज प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था मन की बात में कि किसान को अडानी तंग नहीं करेगा, किसान को रिलायंस तंग नहीं करेगा, किसान को टाटा तंग नहीं करेगा, किसान की ज़मीन कोई भी बड़ा व्यापारी नहीं लेगा, वो खेती नहीं करेंगे। ये कहना चाहिए था, हम कर्जा देंगे, पैसा देंगे, बीज का पैसा देंगे, ये सब कहना चाहिए था कि इस कानून से ऐसे है। पर उन्होंने कहा किसान आज़ाद हो गया है कि मंडी में अपना सामान बेच सकता है। तो पहले कौन सा किसान को बैन था? पहले भी बेच सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आज प्रधानमंत्री जी को मन की बात से सीख लेनी चाहिए। खुद उन्होंने कहानी सुनाई बैंगन, जब वहाँ का वो उस बैंगन को लेके, मुकुटधारी बैंगन की जो चर्चा जिस महिला ने करी, उसने कहा कि राजा ने बैंगन खाया मुकुटधारी, तो उस तरह उसने सबको खिलाया।
अपने राज्य में कह दिया कि हर आदमी बैंगन खाएगा और खुशहाल रहेगा, अच्छी सब्जी खाएगा। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा। राजा तो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं भारत के, पर ये तो खुद खाने की बात करते हैं, जनता को मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ देश में, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ कि हम इस मन की बात से लोग छिक गए हैं। ये ड्रामा करना बंद करें। ये ड्रामे से कुछ नहीं है। लोग चिढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं इस मन की बात के थ्रू। टीवी बंद कर देते हैं, टेलीविज़न बंद कर देते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। अब मन की बात बंद करो प्रधानमंत्री जी। अगर बात करनी है तो जनता के दुखों की बात करो, जनता के हृदय की बात करो, जनता की मन की बात करो, जनता जो परेशान है उसको ठीक करने की बात करो। मैं समझता हूँ तभी कुछ बात होगी। नहीं तो भारत अभी में एक चीज़ 2000 सुबह से एक एजेंडा दे दिया है टेलीविज़न में, गोदी मीडिया ने, कि डर गया है पाकिस्तान, घबरा गया है चाइना, आतंकवादी भाग रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या भाषण से जवाब देना है? अगर प्रधानमंत्री के भाषण से ही ये पाकिस्तान, चाइना, नेपाल डर रहा है तो क्या जरूरत है बॉर्डर पे इतनी फौज भेजने की? क्या जरूरत है हमारे जवानों को शहीद कराने की? भाषण से ही डरा दो। हमारी सेना जितनी ताकतवर है उसको पूरी छूट और आज़ादी दे देनी चाहिए। कर दो आर पार, तो देखना क्या हाल हो जाएगा चाइना का, पाकिस्तान का और नेपाल का। सही मायने में कहीं ना कहीं हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी अपना हाथ बांधे बैठा है, क्योंकि सरकार ही ऐसी आ गई है। आखिर में जो सिलसिला चल रहा है, जितने भी दल हैं भारतीय जनता पार्टी से पीछे छुड़ाने का, इसके जो मतलब इससे पीछे क्या वजह हो रही है और इससे मैसेज क्या जा रहा है भारत समाज के अंदर? देखिए, जितने भी दल हैं वो पीछा छुड़ाना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये फंसा देंगे कि घपले में, घोटाले में जो सरकार की पॉलिसी रही है। अगर ये कानून इतने अच्छा तो प्रधानमंत्री जी बोले आज मन की बात में कि भाई इसमें अडानी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, रिलायंस का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, टाटा बड़े बड़े सरमाएदार का इंटरफेयर नहीं होगा। जब तो कहने की बात है, एक यही तो डर है कि बड़े बड़े सरमाएदार अपनी ज़मीन पर किसान को नौकर बनाने वाली पॉलिसी है। किसान आज़ाद था, किसान आज़ाद है और किसान आज़ाद रहेगा। इस सरकार ने तो किसान को फांसी पर लटकाने का काम कर दिया है। जिस तरीके से जितने दल हैं वो मतलब पीछे हटते हुए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बात से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी तो अब सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री हैं, एक पहले और थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया था और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, भद्दी टिप्पणी और गालियां दी थी। आज सोशल मीडिया देख लीजिए, हर आदमी यही कर रहा है। पर सोशल मीडिया क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो समझते होंगे कि उन्होंने देश कैसा बना दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी दलों के नेता सोशल मीडिया देखते हैं और अपने नेता को डिफेंड करने में उनको भी मुसीबत हो रही है। 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान हैं कि प्रधानमंत्री ने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, पर वो बोल नहीं सकते हैं। पर देश की जनता सोशल मीडिया पे खूब बोल रही है, अब अपनी आवाज़ उठा रही है। सत्ता पर हिंदुओं का कब्जा जरूरी है, और सत्ता पे जब हिंदुओं का कब्जा जरूरी है ये बात कहते हैं। अभी हाल ही में उनको दिया गया है, युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी के जो तेजस्वी सूर्या जी हैं उनको बनाया गया है। अपने इस विवादित बयान के चक्कर में काफ़ी वो हाईलाइट भी रहे हैं, और इस बयान को देखते हुए बीजेपी ने उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो लगातार जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, इनके जो बड़बोले नेता हैं वो लगातार ऐसे बोलते हैं और पद पा लेते हैं, क्या इसी वजह से बीजेपी के अंदर में ऐसे बड़बोले नेताओं को पद दिया जाएगा, इतने बड़े उम्मीदवार दिया जाता है, इतनी उम्मीदें जताई जाती हैं? इससे क्या होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी सी नीति है, जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, जो आपस में झगड़ा करवाएगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो बड़ा पद पाएगा। आपने देखा कितने लोगों ने मुसलमान के खिलाफ बोला, हिंदू मुसलमान के दंगे कराए, उनको सिक्योरिटी दे दी, सुरक्षा दे दी, बड़ा नेता बना दिया। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश ने किस तरह के नेता को चुन लिया है, किस तरह का माहौल बना दिया। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है, सबको मिलकर रहना चाहिए, अपने अपने धर्म में काम करना चाहिए, और सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। पर ये मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो नेता, हमारे जो चौकीदार हैं, वो इसी पर राज कर रहे हैं। देश को वापस 1947 में लिया है हिंदू मुसलमान पर, और कुछ कर नहीं रहे हैं, बस थोथले भाषण और हवाबाजी करके गुमराह कर रहे हैं। टेलीविज़न सारे खरीद लिए हैं, टेलीविज़न में कोई किसान की बात नहीं करता, कोई व्यापारी मर रहा उसकी बात नहीं करता, कोई मजदूर नंगे पैर चला गया उसकी बात नहीं करता। किसी भी टेलीविज़न में हिम्मत नहीं है, उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो सरकार की पोल खोल कर रख दे। डरे हुए हैं, या तो मार दिए जाएंगे, या जेल में डाल दिए जाएंगे, या लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सारे चैनल इन्होंने खरीद लिए हैं, तो कौन दिखाएगा? ये देश आत्मनिर्भर कहने की बात है, ये देश खड्डे में चला गया। कहानी कौन सुनाता है और कौन सुनता है? जब पेट भरा हो, काम धंधा ठीक चल रहा हो,
बेरोजगारी ख़त्म हो, महंगाई कम हो, हर आदमी अपने बच्चे को खाना तो खिला नहीं पा रहा है, करने को काम नहीं है, मजदूर पैदल भूखा मर रहा, चल चल के मर गया, आपने देखा। कहानी सुनाएंगे या खुद कहानी बन जाएंगे, ये तो इतिहास बताएगा। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये इनका काम है। कहानी इस आज मन की बात जो सब जिन्हें सुनी है, हर आदमी कहना कहीं हमारे साहेब को कोस रहा है कि साहेब कहानियाँ तो आप सुना सकते हैं, आपका पेट भरा है, आपके पास कपड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, मकान है, आपका राजपाट है, तो आपको कहानी अच्छी लगती है। पर भूखा पेट कहानी कौन सुनाए और कौन सुने, बात इसकी करनी चाहिए। यानी इससे काफ़ी आनंद मिलेगा। अगर आप लोग कहानी सुनाएंगे तो परिवार के अंदर आनंद मिलेगा, परिवार के अंदर जितने लोग हैं उनको ऊर्जा मिलेगी, लड़ने की क्षमता मिलेगी। प्रधानमंत्री जनता के बीच में आके देखें कि जनता कितना आनंद देती है। जूता उठा लेगी जनता का बुरा हाल है कि इस कहानी सुनने से कितने लोग गुस्से में है, पता नहीं है। कहानी कौन सुने और कौन सुनाए। कुछ सुनाने का मन होता है, कहानी अच्छे माहौल में सुनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी का अच्छा माहौल है, राजपाट है, राजा हैं, उनको अच्छी लग रही होंगी, या उनके जो चेले चपाटे जो सुना रही थी वो खुश होंगी। सही मायने में तो देश के 80% जनता परेशान है। कहानी सुनने नहीं, सुनाने की उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री जी कहीं मिलें और हम उनको कहानी सुनाएं कि हम कैसे मर रहे हैं, कैसे तिल तिल कर हमारे बच्चे मर रहे हैं, कैसे हम बेकार हो गए हैं, किसी काम के अंदर। आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, यहाँ लाले पड़े हुए हैं जान बचाने के। कोरोना मार रही है, सरकार मार रही है, भूखमरी मार रही है, महंगाई मार रही है, हर चारों तरफ मोती मौत है। कहानी किसको अच्छी लगी, शायद मैं समझता हूँ हमारे साहब को कहानी अच्छी लगती होगी। ऐसे माहौल में ज़मीन पर जाते नहीं है, मीडिया के बीच में आते नहीं हैं। एक दिन मीडिया के बीच में बैठ ले 1 to 1 तो उनको पता लग जाए वो कहाँ खड़े हैं। ये मीडिया इनकी धज्जियाँ उड़ा देगी। मीडिया वाले कल पे पड़े हैं। अब 1 वे है, अपना माइक लगा के कुछ ही बोल लो, अपना टीवी लगा के कुछ ही बोल लो, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही मायने में तो किसान पूरे देश का किसान फांसी लगाने को तैयार है। बड़े बड़े इन्होंने उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर दिए हैं। किसान 2 लाख रुपये कर्जा ले लेता है और उसके 4 वापस भी दे देता है, तो भी इतना ब्याज होता है कि उसको अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जब शर्मिंदा हो जाता है तो फांसी लगानी पड़ती है। और लाखों किसान फांसी लगा रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री को या तो खबर नहीं मिल रही है या सोशल मीडिया देखते नहीं है। आत्मनिर्भर कैसे, 6 साल पहले आत्मनिर्भर था किसान, कमा के खा रहा था, पर इस सरकार ने तो ऐसा हाल कर दिया कि कहानी सुनाने की बात पे ले आए हैं और एक कहानी एक दिन किसान की कहानी बनकर रह जाएगी। देखिए, आपने बिहार के चुनाव की बात करी, आपको याद होगा एक सोशल मीडिया पे वीडियो अभी भी चल रहा है, 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 100,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दूं। मतलब कितना बड़ी झूठ बोल दी प्रधानमंत्री जी ने। वो बिहार बद से बदतर बन गया है। वहाँ के नेता भी जानते हैं, वहाँ के गठबंधन वाले नेता भी जानते हैं। अब ये हज़ारों करोड़ रुपये और भेज दिया जैसे पहले भेजा था। तो इनको तो चुनाव जीतना है झूठ बोल बोल कर। पर देश की जनता, मैं नहीं समझता अब इनको वोट देगी। इनसे बुरी तरह पगला गई है। 100 आदमी पकड़ो तो 100 के 100 गंदी गाली देते हैं जो कहीं कहीं नहीं जा सकती है। पर फिर भी ये चुनाव जीतेंगे, इस ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, देश में रामराज नहीं है, देश में कोई खुशहाल नहीं है, देश में व्यापार नहीं है, देश में हर आदमी भूखा मर रहा है, करने को काम नहीं है, मजदूर परेशान हैं, बच्चों को पेट नहीं पाल पा रहे हैं। फिर भी इस ईवीएम के माध्यम से ये लोग बिहार में भी चुनाव जीतेंगे, बंगाल में भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और मध्य प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ है। पर मैं दावे से कह रहा हूँ, अभी से कहता हूँ कि वहाँ भी अपनी ईवीएम के घपले से सरकार को बरकरार रखेंगे। इनका धंधा यही है।